राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वट सावित्री व्रत सभी सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। सभी सुहागनें पूरा 16 श्रृंगार करके यह व्रत करती है। पति की लंबी आयु के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय एवं मंगलमय बनाने के लिए व्रत करती है और पूजन करती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें पूरा 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए सुहागनें व्रत करती है और पूजन करती है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पूजा कैसे करेंगे, घर पर पूजा कैसे करेंगे, वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर कैसे करेंगे, घर पर वट वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे, सभी जानकारी आज की वीडियो में आप सबको मिलने वाली है। सबसे पहले तो पूरा 16 श्रृंगार करना है, इसलिए कि जो है ना, इस पूजा में पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और यह सुहाग की पूजा है, तो इसमें 16 श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही शुभ होता है। पूरा 16 श्रृंगार करके पैर में महावर, हाथों में मेहंदी लगाकर पूरा 16 श्रृंगार करके लाल पीले रंग की साड़ी पहनकर पूरा तैयार होकर पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर एक चौक बना लेंगे हैं। गोबर से या फिर गेरू से भी आप लीप सकते हैं। मैं गेरू से लीपी हूँ। गेरू से लीप कर आटा से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर हम वट वृक्ष को विराजित कर लेंगे और वट वृक्ष का एक पत्ता जूरा में लगा लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम खोइचा ले लेंगे। खोइचा देखिए, आप जो है ना, घर में कोई बड़ा हो तो उससे भी ले सकते हैं, या फिर कोई नहीं हो खोइचा देने वाली, जैसे सास हो, ननद हो, जेठानी हो, तो उससे आप ले सकते हैं। नहीं तो आप खुद से भी, अगर कोई नहीं हो तो अपने आप से आप खुद से ले लीजिएगा। जो भी सामग्री पूजा में चढ़ाइएगा उसी से खोइचा लिया जाता है। पकवान, फल, मिठाई, उससे खोइचा ले लीजिएगा। अंकुरित चना। उसके बाद सबसे पहले देखिए, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेंगे, इसलिए कि फीका जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। और पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद वट वृक्ष का हम पत्ता एक लिए हैं और वट वृक्ष का पत्ता लेकर उस पर हम अक्षत का आसन देकर गौरी गणेश जी को विराजित कर रहे हैं। सुपारी के स्वरूप में आप मिट्टी का भी गौरी गणेश जी बनाकर आप विराजित कर सकते हैं। सुपारी में कलावा लपेट कर मैं विराजित की हूँ गौरी गणेश जी को। सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल से सींच लेंगे। चारों तरफ आप गोल घूमते हुए भी सींच सकते हैं। उसके बाद हम वस्त्र, एक कपड़ा लाल पीला रंग का लेकर हम गमले में हम लगा देंगे, इसलिए कि जो है ना, पूजा ये सुहाग की पूजा है। और जितना अच्छे से सज सवर कर आप पूजा कीजिएगा और जितना अच्छे से आप सज कर, मतलब जहाँ पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से सजा कर पूजा कीजिएगा, उतना ही अच्छा होगा। पुष्प का आसन देकर कथा की पुस्तक को भी हम विराजित कर लेंगे और पंखा को भी हम विराजित कर लेंगे। बांस का पंखा इसमें पूजा में चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम स्वास्तिक बना ले रहे हैं। एपन से चावल के आटे में हल्दी पाउडर मिलाकर घोल तैयार कर लीजिएगा, एपन तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले स्वास्तिक बना ले रहे हैं हम। कोई भी पूजा होती है उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो स्वास्तिक हम बना लेंगे सबसे पहले। वट वृक्ष अगर आपका गमला में लगा हुआ नहीं हो तो आप नर्सरी से लाकर आप पहले ही लगा लीजिएगा, या फिर आप जो है ना, टहनी भी लाकर आप लगाकर पूजा कर सकते हैं। टहनी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आइएगा। जिस दिन व्रत रहेगा, वट सावित्री पूजन रहेगा, उस दिन टहनी नहीं तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही टहनी मंगाकर आप जो है ना, गमला में लगाकर पूजा कीजिएगा। तो सबसे पहले स्वास्तिक के ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप जो है ना, घी से कर सकते हैं। और दीपक की बाती आप जो है ना, कच्चा सूत से या कलावा से तैयार कीजिएगा, रुई से तैयार नहीं कीजिएगा, इसलिए कि उस दिन जो है ना, सोमवती अमावस्या भी है और सोमवती अमावस्या में रुई नहीं छुआ जाता है। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो भी आप जो है ना, मतलब नहीं भी करते हैं तो भी आपको जो है ना, रुई की बाती नहीं लगानी है, और करते हैं तब तो आपको रुई बिल्कुल भी नहीं छूना है। उसके बाद जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे हम, गणेश जी, गौरी माता को। उसके बाद एपन हम लगा लेंगे। वट वृक्ष में भी एपन लगा लेंगे, पंखा के ऊपर भी हम एपन लगा लेंगे। और जो वट वृक्ष है उसमें 2 आकृति बना लीजिएगा जड़ के पास।
अब एक जो है ना सत्यवान और सावित्री का आकृति बना लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गौरी माता को भी, और सत्यवान सावित्री को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और सत्यवान को भी जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, रोली से गणेश जी को, चंदन से सत्यवान को, और पंखे के ऊपर भी एपन लगाना है, और सिंदूर माता को लगा लेंगे हम, गौरी माता को और सावित्री माता को भी हम सिंदूर लगाएंगे। जो नॉर्मल सिंदूर जो आप पूजा में आप चढ़ाते हैं अभी वही सिंदूर हम चढ़ाएंगे, और शादी वाला सिंदूरा से भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। किस समय चढ़ाना है, सुहाग कैसे लेना है, पूरा संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद पंखे के ऊपर भी हम सिंदूर से 2 बार टीक लीजिएगा, या फिर 5 बार भी आप टीक सकते हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। अमावस उस दिन रहता है इसलिए तिल जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, विराजमान होते हैं वट वृक्ष में, त्रिदेव का वास होता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर लीजिएगा, सभी भगवान जी का ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद लाल पीले रंग का फूल चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो इसमें लाल पीले रंग का फूल चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहेगा। तो लाल पीले रंग का फूल, गुलाबी रंग का फूल आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और सुहाग की पूजा है तो हल्दी भी जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा, हल्दी पाउडर माता को, गौरी माता को भी चढ़ाइएगा, और सावित्री माता को भी हल्दी पाउडर थोड़ा चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 ब्लाउज पीस में ली हूँ, 2 सिंदूर लिए हैं, डबल चीज़ में चढ़ा रही हूँ, एक गौरी माता के लिए और एक सावित्री माता के लिए। एक ही प्लेट पर मैं रख के चढ़ा रही हूँ, एक गौरी माता के लिए और एक सावित्री माता के लिए। तो 5 चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ। आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। बाद में जो है ना इसमें से आप कुछ दान कर दीजिएगा और कुछ अपने लिए भी रख लीजिएगा, इसलिए कि जो पूजा में चढ़ाया हुआ प्रसाद है, माता का आशीर्वाद है उसमें रहेगा। तो कुछ सामग्री आप जो है ना खुद इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ सामग्री दान कर दीजिएगा, इसलिए कि दान करने से सुहाग और बढ़ता है। और अंकुरित पूजा में से अंकुरित चना जो है ना पूजा में जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। 1 दिन पहले ही आप चना भिगो कर अंकुरित कर लीजिएगा। उसके बाद पकवान विशेष रूप से इसमें जो है ना पूरी चढ़ाया जाता है और छोटे छोटे आटे का बरगुला बनाकर चढ़ाया जाता है। जिस तरह से जो बट वृक्ष में छोटे छोटे फर होते हैं ना लगे हुए लाल लाल बरगुले की तरह, उसी तरह से छोटे छोटे बरगुले बनाकर चढ़ाया जाता है। तो 7 जगहों पर मैं चढ़ाई हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्यवान सावित्री गौरी माता और गणेश जी के लिए। उसके बाद सीजन का जो नया फल होता है 2 तरह 5 तरह का आप चढ़ा लीजिएगा उतना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। विशेष रूप से आम चढ़ाया जाता है। आम चढ़ाने के बाद क्या किया जाता है वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। मीठा में आप जो है ना मिठाई चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, और पूजा में आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। और पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, बाद में इसे दान कर दीजिएगा। दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। पूजा में कलावा जरूर से चढ़ाइएगा थोड़ा सा, जो कि बाद में पूजा करने के बाद वो रक्षा सूत्र बन जाएगा। पूजा के बाद जो है ना पति को आप जरूर से कलाई पर बांधिएगा और पति के हाथ से फिर अपने कलाई पर बंधवा लीजिएगा। उसके बाद पुष्प का आसन देकर हम अपने शादी वाला जो सिंदौरा रहेगा वो पूजा के पास जरूर रखिएगा। डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखना है, पुष्प का आसन दे दीजिएगा या फिर अक्षत का आसन दे दीजिएगा। ऐसे डायरेक्ट जो है ना शादी वाला सिंदौरा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद कच्चा सूत लेकर हम फेरी देंगे। फेरी जो है ना कच्चा सूत से या फिर कलावा से भी दे सकते हैं। और शादी वाला जो सिंदौरा रहेगा वो आपने आंचल पर रखिएगा। आंचल पर रखकर उसके बाद सावित्री माता को सिंदूर लगाना है और गौरी माता को सिंदूर लगाना है। और सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में लगाना है और फेरी देना है। फेरी जो है ना आप कलावा लपेटते हुए फेरी दीजिएगा। फेरी आप कम से कम जो है ना आप 11 बार फेरी दे सकते हैं, या फिर जो है ना 21 बार भी दे सकते हैं, 51 बार भी दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा तो देखिए 108 बार अगर आप फेरी देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 108 बार फेरी नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 11 बार आप जो है ना कलावा लपेटते हुए फेरी दीजिएगा। कलावा में जितना धागा रहेगा उतना आप लपेट लीजिएगा। लपेटते हुए कम से कम आपको 11 बार
आपको जो है ना परिक्रमा करनी है, फेरी देनी है। और फेरी करते वक्त जो है ना, जैसे एक फेरी पूरी होगी आप सिंदूर माता को लगाकर अपने वापस मांग में जरूर से जरूर लगाइएगा, शादी वाला सिंदूरा से। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, जब आपका फेरी पूरा हो जाएगा उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि हमारा व्रत जो है ना तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप किसी से सुन लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना कथा सुनने से या पढ़ने से ही जो है ना हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इसलिए कथा जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके हम आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आप आरती में आप गणेश जी की आरती गा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का आरती गा सकते हैं। इसलिए कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का निवास होता है। गौरी माता की भी आप आरती गा सकते हैं। आरती गाते हुए आरती करने के बाद जो है ना, आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो शादी वाला सिंदूरा है ना उससे सुहाग लिया जाता है। तो सबसे पहले माता को सिंदूर जो है ना समर्पित किया जाता है माता के पास। उसके बाद 5 बार आप समर्पित कर सकते हैं सिंदूर, या फिर 3 बार भी बहुत से लोग करते हैं। हमारे यहाँ 5 बार करते हैं। 5 बार सिंदूर समर्पित करने के बाद वापिस फिर माता के पास से सिंदूर लेकर अपने मांग में लगाया जाता है। इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद सुहाग लेने के बाद जो है ना, जो आम जो चढ़ाए हैं ना उसी के आम के ऊपर से जल जो है ना बट वृक्ष में चढ़ाया जाता है। इससे ठंडा किया जाता है। बट वृक्ष को जो है ना शीतल किया जाता है। आम के ऊपर से जल चढ़ाकर शीतल किया जाता है। तो इसीलिए से आम जो है ना जरूर चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से आम चढ़ाया जाता है। उसके बाद पंखा, जो बांस का पंखा चढ़ाइएगा उससे सबसे पहले बट वृक्ष को हवा किया जाता है। उसके बाद पति पूजन जब कीजिएगा तो पति को हवा कीजिएगा। उसके बाद प्रेम पूर्वक बट वृक्ष से गला मिला जाता है। 5 बार आप गला मिल लीजिएगा। प्रेम पूर्वक गला मिलना है और पूजा जो कीजिएगा आप एकदम खुशी मन से कीजिएगा। इसलिए कि जो पूजा हम करते हैं उसमें हमारा अच्छा भाव होना और खुशी मन से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए, पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्री आप दान कर दीजिएगा। कुछ अपने लिए भी आप रख लीजिएगा। इसलिए कि पूजा में चढ़ाया हुआ है, माता का आशीर्वाद है, तो उसमें कुछ सामग्री अपने लिए रखकर आप दान कर दीजिएगा। और जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी आप दान कर दीजिएगा। किसी पंडितान ब्राह्मणी को दान करना है फ्रेंड्स। व्रत में आप एक टाइम मीठा खा सकते हैं या फिर फलारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी का जयकारा लगाइएगा, राधे राधे का जयकारा जरूर से जरूर लगाइए। और हमारे चैनल का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।